लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसमें हमने खुद से मान लिया है कि आपके पास जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जबकि एक्सपेरिमेंटल डाटा जब आप नोट डाउन करते हो तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि किसी मेटल का अ, अगर मेटल पे अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो रेजिस्टेंस है वो नोट डाउन कर रहे हैं। और डाटा से आपको इस तरह से लग रहा है कि डाटा में आपके पास लीनियर रिलेशन है। ठीक, तो ये आपके पास लेट से डाटा ये है, ये डाटा। तो अब अगर आप इसको कहा जाता है कि इसको फिट करें या लाइन ड्रॉ करें, तो आपके पास कोई एक स्टूडेंट इस तरह से लाइन ड्रॉ करे, मे बी दूसरा स्टूडेंट आपके पास इस तरह से लाइन करे, तो ये यूनिक लाइन नहीं होगी। ठीक, तो हम चाहेंगे कि आपके पास इस तरह से जो लाइन ड्रॉ की जाए जो इस पूरे डाटा को मॉडल करे, जो एरर्स को मिनिमाइज करे। ठीक है, मिनिमाइज का मतलब है कि हर पॉइंट से, जैसे ये है, ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से जो लाइन तक का डिस्टेंस है वो कम हो, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस कम हो, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस कम हो। तो अगर हम सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका डिस्टेंस इन लाइन से कम हो, तो हमारे पास एक अच्छी जो अच्छा फिट आ जाएगा हमारे पास जो इस डाटा को मॉडल करेगा। तो है क्या ये हमारे पास इस टेक्निक को, जो हमारे पास ये एक लाइन आपको ड्रॉ करके देगी जो जिसमें एम्बिग्युइटी नहीं होगी कि आपके पास, और वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि आपके पास जो डाटा पॉइंट से एरर जो डिस्टेंस है या एरर की बात कर लें वो कम है, जिसे हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर। तो ये क्या करता है, असल में मिनिमाइज करता है डेविएशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो जो लाइन आपने ड्रॉ की है, जो आपने मॉडल किया है, वो एक लाइन ड्रॉ की है, उसका उसकी जो डेविएशन है फ्रॉम पॉइंट उसको मिनिमाइज करेगा। और सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ खुद सपोज करें कि जो हमारे पास एरर है सिर्फ और सिर्फ वो रेजिस्टेंस में है। लेट से हमारे पास सिर्फ वो आउटपुट में एरर है, टेम्परेचर की जो मेजरमेंट है उसमें एरर नहीं है। अगर आप उसमें भी एरर लेने देखने लग जाएंगे तो आपके पास जो सिचुएशन है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो एरर सिर्फ हमारे पास क्या है, आउटपुट में। तो अगेन गिवन डाटा सेट है, हमें पता है कि उसमें जो है वो एरर है, और एरर किस में हमारे पास आउटपुट्स है। तो हम एक गुड फिट बनाना चाहते हैं, वो हमें हेल्प आउट करेगा लीड स्क्वायर। लीड स्क्वायर क्या करेगा, हमें मिनिमाइज करके देगा डेविएशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। अच्छा, डेविएशन हम कैसे करेंगे, वो मेजरमेंट है डिस्टेंस की। अब वो डिस्टेंस के लिए क्राइटेरिया हम कैसे चूज करेंगे, वो लेट से हमारे पास चूंकि आउटपुट में एरर है, इनपुट में नहीं है, तो हम जो एरर लेंगे, जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो करते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये डॉटेड लाइंस हैं, डाटा पॉइंट्स हैं, तो ये जो मैंने हार्ड लाइन ड्रॉ की हुई है ये मेरे पास मॉडल है। तो मैं अगर इन्हीं डिस्टेंसेस को, जैसे ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है, इनको मिनिमाइज करूं, इनको कम से कम करूं, तो मैं अब मेरे पास एक जो लाइन ड्रॉ होगी वो बिल्कुल इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ हो सकेगी। अच्छा, इसमें अब एरर्स में लेने का मसला ये है कि आप ये देखें, ये इस लाइन से अगर मैं ये पॉइंट्स का एरर मेजर करता हूँ, तो आप यहाँ देखें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये आउटपुट आपके पास लेट से एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है वो ऊपर की तरफ है, और ये आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा की वैल्यू ज़्यादा है प्रिडिक्टेड से, तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इधर आप यहाँ पे देख लें, ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक, तो ये एरर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट, अगर हम इन एरर्स को सम कर देते हैं तो ये एरर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और हमें ये बताया जाए कि भी एरर जो है मिनिमम हो गया है, डेविएशन मिनिमम हो गया। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये असल में एरर मिनिमम नहीं हुआ, बल्कि हमारा अभी अच्छी फिट नहीं है, हमारा जो मॉडल है वो डाटा को सही रिप्रेजेंट नहीं करा, लेकिन हमें एरर जीरो मिल रहा है। समझ रहे हैं आप, अगर मैं सम लूँ इन दोनों के एरर का, प्लस माइनस ई, तो एरर टोटल मुझे मिलता है जीरो, डेविएशन जीरो मिलती है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेविएशन मौजूद है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आप इस तरह के जो इफेक्ट्स को कि ना है पनो, और फिर हम करते हैं कि स्क्वायर का सम लेते हैं, कि एरर के स्क्वायर ले लें, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर ले लें, ये भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये अब हमें सही बताया है कि हाँ इसमें जो आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उनमें एरर मौजूद है। तो हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे, सम ऑफ एरर्स स्क्वायर, स्क्वायर्स पे। ठीक है, सम ऑफ एरर्स स्क्वायर, एरर्स के स्क्वायर का सम। तो एस मेरे पास है, सम ऑफ एरर्स स्क्वायर्स, स्क्वायर्स हैं। ठीक, तो अब इस सम को, यानी कि कैपिटल एस को, सम ऑफ एरर्स को, उनके स्क्वायर को
हमने मिनिमाइज करना है, तो जितना हम मिनिमाइज कर लेंगे हमारे पास उतना अच्छा फिट आ जाएगा। तो सम ऑफ स्क्वेयर्स, एरर स्क्वेयर को अगर हम मिनिमाइज कर लेते हैं तो हमारे पास वो उतना एक अच्छा फिट आ जाएगा। तो जैसे कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास लेट से कैपिटल वाई आई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो आपने मेजरमेंट की रेजिस्टेंस की लेट से। तो कैपिटल वाई मैं शो कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपको मिली है, और स्मॉल वाई मैं वो शो कर रहा हूँ कि जो हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, जो हमने लाइन जो ड्रॉ की है ना, वो जो प्रिडिक्ट करेगी वो हमारे पास है क्या कहते हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यू वाई स्मॉल। तो एरर्स क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटल माइनस प्रिडिक्टेड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल माइनस प्रिडिक्टेड। तो हमने इसमें डिटरमिन क्या करना है, सिर्फ हमने इसमें डिटरमिन करना है ए बी, ए बी हो, वो ए बी फाइंड करने हैं जो इस एरर को मिनिमाइज करें, इस डिफरेंट को मिनिमाइज करें। तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गई कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस है प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड जो हम प्रिडिक्ट करें हमारा मॉडल। तो हमने वो लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि वो ए बी फाइंड करना है। जब लाइन ड्रॉ करने का मतलब ए बी फाइंड करनी है, तो ए बी फाइंड करने हैं जो हमारे डाटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करें। और कैसे करेंगे हम इस एरर स्क्वायर को, तो ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस प्लस ई एन स्क्वायर। तो ये हर जो कॉरस्पॉन्डिंग डाटा वैल्यू है उसके उसके अंदर जो एरर है उसका स्क्वायर, और इसको आप इकट्ठा सम करके यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आइथ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और आइथ ये प्रिडिक्टेड वैल्यू, आप यहाँ पे आइथ कर दें, ठीक है, जे नहीं आई है। तो हमने मिनिमाइज करना है एस को, यानी कि एरर ये डेविएशन को मिनिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू ए बी, यानी कि ए बी की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिस पे हमारे पास एस मिनिमाइज हो। तो कैलकुलस में आप ये जो जॉब है वो हासिल करते हो कि आप पूरे जिसके रिस्पेक्ट से आपने मिनिमाइज करना होता है उसके रिस्पेक्ट के आप डेरिवेटिव लेते हो। तो एस को मैंने मिनिमाइज करना है और किस रिस्पेक्ट से मैंने मिनिमाइज करना है, वो ए के रिस्पेक्ट से, ठीक। तो मेरे पास से मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप इसका लें इस पूरी टर्म का, तो ये आपके पास पावर रूल यूज होगा, यहाँ पे पावर आ गई, पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इस तरह आप ले सकते हो इसका विद रिस्पेक्ट टू बी, आप डेरिवेटिव ले सकते हो। तो ये अगेन पावर, पावर में से एक माइनस, तो ये पावर वन हो जाएगी, और विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। तो विद रिस्पेक्ट टू बी ये भी जीरो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू बी ये भी जीरो हो जाएगा, और बी का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस वन। तो दो इक्वेशन मेरे पास यहाँ से हासिल हो गई। और आपको पता है कैलकुलस से कि आपने डेरिवेटिव लेके इक्वेट करना होता है जीरो के, मिनिमाइजेशन फाइंड करने के लिए। तो डेरिवेटिव लेके इक्वेट किया जीरो से, और इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन गई है, क्योंकि मैंने वाई आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास ये आ गया। टू इधर ले जाओ आप, जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह एक्स आई और इसको एक्स आई को मल्टीप्लाई किया तो ये देखो एक्स आई स्क्वायर हो गया, और इसी तरह बी को एक्स आई से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक्स आई आ गया। तो मैंने क्या किया, टू उस तरफ ले गया हूँ और माइनस भी उस तरफ ले गया हूँ, तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन है ये बन गई है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया, इसी इक्वेशन को इसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया। तो वाई आई एक्स आई को इस तरफ ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पे, और ये बाकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे रह गए। सेकंड इक्वेशन है वो ये आ गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में टर्म बाय टर्म सम हो गया, वो ऑब्वियस है, माइनस वन टू आप ले लें, कॉमन ले लें तो उस तरफ ले जाएंगे, या माइनस आप कॉमन ना लें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने इस तरह बॉक्स में लिख दिया। तो पहली इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये है। तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन आपको ये मिल रही है, और पहली इक्वेशन आपको मिल रही है ये वाली, ठीक। अच्छा ये एग्जाम्पल है मेरे पास कि ये मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग ये रेजिस्टेंस है। अगर आप इसको प्लॉट करें तो प्लॉट करके आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि एक लीनियर लाइन होगी। तो इसमें केस में हमारे पास इनपुट है टेम्परेचर और आउटपुट है हमारे पास रेजिस्टेंस। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक y मेरे पास आ गया रेजिस्टेंस और x मेरे पास आ गया टेम्परेचर। तो मैंने इसे कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे x की जगह पे t पुट कर दिया और y की जगह पे r पुट कर दिया। और मेरा सम रन होगा, जितना नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं वो हैं पाँच, तो पाँच ये पॉइंट्स हैं, तो ये वन से लेके पाँच तक रन होगा। तो आप इनकी वैल्यू लेते चले, वो सम करते जाएं, जैसे कि टी आई की पाँच वैल्यू का सम लेना है, ये सारी की सारी वैल्यू का सम लेना है।
ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अच्छा, एन क्या हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वो 5 है, तो एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। अच्छा, आर आई हमारे पास आउटपुट है, उन सारी वैल्यूज पे सम है, तो इन सारी वैल्यूज को सम ले लो, तो मेरे पास आर आई आ गया। अच्छा, अब मेरे पास है टी आई स्क्वेयर, तो इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर लेके मैंने सम किया है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब टी आई और आर आई, इन दोनों यानी कि इन दोनों वैल्यूज को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर सम लोगे, इन दोनों वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर सबको ऐड कर दोगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी जो हमारे पास इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये है, 273.1 ए प्लस 5 बी इज इक्वल टू 4438। ठीक है, जो आर आई की जो वैल्यूज हैं ये, और इस तरह ही मेरे पास 18607, ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई, और उसके साथ ये 2073.बी ये वैल्यू आ गई, और ये है मेरे पास इस चीज़ का रिजल्ट। तो ये देखें, दो इक्वेशन और दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन हमारे पास। ठीक है, अननोन कौन से हैं, बी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी है, इधर भी। टू इक्वेशन टू अननोन हो तो आप साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो अब आप साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू 3.395 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 702.2 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया, जो बिल्कुल एक राइट फिट है। अब हम टेम्परेचर की वैल्यू इसमें पुट करते जाओ, अब कॉरस्पॉन्डिंग एक लीनियर फिट मिल जाएगा, जो एक गुड फिट होगा और आपके डाटा को सही रिप्रेजेंट करेगा।